हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पर्यावरण के मुद्दे को लेकर एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम भी शामिल हैं। इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आज मैं क्यों लेके आया हूँ, ये इसलिए लेके आया हूँ कि हाल ही में दिल्ली में बरसात हुई। उसके बाद उसके अगले ही दिन सुबह सुबह पूरा दिल्ली जो है धुएं की चादर से ढक गया। तो ऐसा क्यों हुआ ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके पीछे कौन सी घटनाएं हुई ये भी बताइएगा। और दिल्ली गवर्नमेंट इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, हम इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। आंसर में हम स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार। तो सबसे पहले हमने बताया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में जल, हवा और ज़मीन। तो अभी हम दीपावली के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम भी शामिल हैं। तो पटाखे जलाने से क्या होगा, वायु प्रदूषण। तो हम जहाँ जहाँ हमें इस कंसर्न में जहाँ जहाँ हमें हवा या वायु का जिक्र हो वहाँ पे हमें अंडरलाइन करना है, और हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको ज़रूर अंडरलाइन करना। तो जैसे यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, फिर के अनुसार पर्यावरण में जल, हवा। तो हवा को ज़रूर इसमें मेंशन करें, और ज़मीन और अंतर संबंध जिसमें हवा समाहित हो, जिसमें हवा समाहित हो, जल, ज़मीन और मानव, अन्य जीवित चीज़ें, पेड़ पौधे, सूक्ष्म और जीव जंतु और संपत्ति आदि समाहित हैं। अब आगे हम लिखेंगे कि विधिक विनियम के बारे में लिखेंगे। क्या विधिक विनियम मतलब संविधान में इसमें क्या है, विधिक विनियम भी शामिल है। इस पर भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में। तो अब लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। साथ ही जीवन जीने के बेहतर मानक और प्रदूषण रहित वातावरण संविधान में अंतर्निहित है। ये तो बात हुई कि संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या है। अब हम क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, आगे हमें बताना है शीर्ष न्यायालय के निर्णय के बारे में हमें बताना है, जो दिल्ली के दौरान पटाखे जलाने से रिलेटेड है। उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर अनुच्छेद 21 की उदारवादी तरीके से व्याख्या की है। अनुच्छेद 21 की उदारवादी तरीके से व्याख्या की है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का मौलिक अधिकार भी दिया गया है, जिसमें पर्यावरण का अधिकार, तो इसको अंडरलाइन जरूर करना है, पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। इसलिए स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। जीवन के अधिकार को अंडरलाइन करेंगे। अगर विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों का नाम अगर लिस्ट जारी की जाए
तो उसमें से अपना दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये कुछ ऐसे सिटी हैं जो बिल्कुल शीर्ष पर रहते हैं या उनमें ज़रूर शामिल होते हैं प्रदूषण के मामले में। तो यहाँ हम आगे लिखेंगे कि देश में खास तौर पर दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय ने दीपावली के मौके पर पटाखों के अंधाधुंध जलाए जाने पर कानूनी रूप से नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने पटाखा जलाने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। न्यायालय ने पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में एक अनावश्यक हस्तक्षेप होगा। हालांकि अदालत ने कहा है कि दीपावली के दौरान पटाखों के व्यापक उपयोग से नवजात शिशुओं और एडल्ट्स के इन्फेंट्स एंड एडल्ट्स में श्वसन रोग के मामले बढ़ जाते हैं, जो डाउन टू अर्थ मासिक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख से यह बात पुख्ता होती है। यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने के साथ साथ उत्सव मनाना भी अनुच्छेद को अंडरलाइन करें के दायरे में आता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने पटाखा फोड़ने के समय सीमा को निर्धारित करते हुए रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने पटाखों के दुष्प्रभाव पर दिवाली के दौरान सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए दिल्ली सरकार से हर संभव प्रयास करने का अनुग्रह किया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। जैसे किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती थी, जिससे काफ़ी प्रदूषण होता था। अब उसकी जगह पर पराली ना जलाए, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से और दिल्ली सरकार के अथक प्रयासों की वजह से दिल्ली सरकार ने एक अभियान चलाया जिसमें खेतों में धान कटने के बाद जो फसल अवशिष्ट बच जाते थे उन पर एक बायो डिकम्पोज़र का छिड़काव किया जाता है, जिससे वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वहीं के वहीं सड़ने लगते हैं। और ये हरियाणा के और दिल्ली के ईस्ट में और उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर ये बायो डिकम्पोज़र का उपयोग किया जा रहा है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पहल की है अभी कि दिल्ली वासियों से अनुरोध किया है, उनसे विनती की है कि जितना हो सके कार का कम उपयोग करें और हो सके तो हफ्ते में एक दिन कार से या अपने निजी वाहन से कहीं भी आना जाना ना करें। और हो सके तो जब भी रेड लाइट पर अगर गाड़ी रुकती है तो उसके इंजन को तुरंत के तुरंत बंद कर दें। इससे दो फायदे होंगे। इससे ये कि एक तो तेल की बचत भी होगी और साथ में प्रदूषण भी नियंत्रण होगा। तो आई होप आप लोगों को ये आंसर अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जीएस पेपर 1 2005 में 15वें नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के विराट नगर हैं, परंतु दिल्ली में वायु प्रदूषण अन्य दो नगरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर समस्या है। इसका क्या कारण है? अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था 2015 में ही पूछा गया था, लेकिन वो GS 2 पेपर में पूछा गया था। उसमें क्या लिखना था कि
दिल्ली में पटाखे जलाने के विधिक विनियम भी शामिल हैं। इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में चर्चा कीजिए। ये वो क्वेश्चन था। अभी जो हम क्वेश्चन टैकल करने वाले हैं वो है जियोग्राफी से टैकल करना है उसको, मतलब उसमें बताना है हमें कि दिल्ली में ही क्यों होता है और मुंबई और कोलकाता में क्यों नहीं होता है। ये समस्या अधिक गंभीर क्यों है वायु प्रदूषण की। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, इन तीनों नगरों में तुलनात्मक रूप से दिल्ली सबसे अधिक वायु प्रदूषण से पीड़ित है। दिल्ली सबसे अधिक वायु प्रदूषण से पीड़ित है। कई बार वायु प्रदूषण से संबंधित चेतावनियाँ जारी की जाती हैं और तथा न्यायालय तक को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इन समस्याओं के निम्न प्रमुख कारण हैं जो भी हम नीचे लिखेंगे। पहला प्रमुख कारण है दिल्ली से लगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में धान की कृषि के पश्चात बचे अवशेष पहला प्रमुख कारण है दिल्ली से लगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में धान की कृषि के पश्चात उसके बचे अवशेष, जिसे पराली कहते हैं, को खेतों में ही जला दिया जाता है, जिसका धुआं दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पैदा कर देता है। दूसरा कारण है दिल्ली से लगे प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थापित कल कारखानों ने दिल्ली के प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान किया है। तीसरा एक बड़ा कारण है वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली में वाहनों की कुल संख्या मुंबई चौथा कारण है गर्मी के दिनों में राजस्थान की ओर से चलने वाली धूल भरी आंधी भी दिल्ली में वायु प्रदूषण को बढ़ाती है। मुंबई और कोलकाता जैसे नगरों में सी ब्रीज तथा लैंड ब्रीज के प्रवाह से प्रदूषण का परिवहन होता रहता है, जिससे प्रदूषण की समस्या कम हो जाती है। मुंबई तथा कोलकाता में दिल्ली की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, जिससे वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषक पदार्थ खुल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम हो जाता है। उच्च अक्षांश, समुद्र से दूरी आदि भौगोलिक कारकों के कारण दिल्ली का तापमान शीत ऋतु में मुंबई और कोलकाता की तुलना में कम रहता है, जिसके कारण यहाँ स्मॉग जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे नगर समुद्र तट पर अवस्थित हैं। इस कारण वहाँ समकारी जलवायु पाई जाती है, अतः वहाँ ऐसी समस्या कम है। उपर्युक्त कारक दिल्ली में मुंबई और कोलकाता की तुलना में गंभीर वायु प्रदूषण
के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें उचित रणनीति को कार्यान्वित कर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें उच्चतम न्यायालय, दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर चिंतित हैं और दिल्ली गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से मिलके एक बायो डीकम्पोज़र विकसित किया, जिसका छिड़काव करने से हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगे जहाँ जहाँ भी पराली जलाई जाती है उसको डीकम्पोज़ करने के लिए बायो डीकम्पोज़र लिक्विड का छिड़काव किया जा रहा है। जिससे जो भी पराली है वो खेत में ही डीकम्पोज़ हो जाती है, जिससे उसके बाद किसानों को उस पराली को जलाना नहीं पड़ता और दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कुछ हद तक कम हो गई है। दिल्ली सरकार अभी लोगों से अपील भी कर रही है कि हो सके तो हफ्ते में एक दिन वो कार या अपने निजी वाहन का उपयोग ना करें, और जब कभी भी अगर वो निजी वाहन का उपयोग कर रहे हैं और अगर रेड सिग्नल पे गाड़ी रुकती है तो उसका इंजन तुरंत के तुरंत बंद कर दें, जिससे उनको दो फ़ायदे होंगे। पहला कि ईंधन की बचत होगी, दूसरा वायु प्रदूषण बहुत कम होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।